सबसे पहला चीज है एजुकेशन के लिए 10% ऑफ जीडीपी शुड बी ईयर मार्क्ड फॉर एजुकेशन। तमाम जो चाहे वो गरीब परिवार के बच्चा हो चाहे अमीर परिवार के बच्चा, सबको समान जो क्वालिटी एजुकेशन उनको मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं मुचकुंद। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो जंतर मंतर पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका और जिस हिसाब से कारवां बढ़ रहा था उस हिसाब से ये घटता गया। और मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये डी राजा की वाइफ जी है जिससे मैं बात करूंगा। मैम, क्या आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये स्थिति क्या होगी? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक देश है। इधर गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, जो जवाबदेही एक मुख्य बातें है। तो उसको चलते हुए 20 से ज्यादा जो स्टूडेंट्स आत्महत्या किया है और हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन अवंग डिप्रेशन में गया है और हजारों परिवार बहुत गरीबी में चल गया है, क्योंकि लोन लेके बच्चे को कोचिंग में भेजा। ये तमाम चीजें हैं। तो अकाउंटेबिलिटी किसी का होना चाहिए। अकाउंटेबल जो मिनिस्टर है वो मिनिस्टर का है, तो ये रिसिग्नेशन होना ही चाहिए था, हो गया है। इनके रिजाइन के बाद अभी ये रिपीट ना होना है। कोई बच्चा खुदकुशी नहीं करना, आत्महत्या नहीं करना, किसी का ये ऐसा कुछ भी रिपीट नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहला चीज है एजुकेशन के लिए 10% of GDP should be earmarked for education, so that the quality education वो चीज है। तमाम जो चाहे वो गरीब परिवार के बच्चा हो चाहे अमीर परिवार के बच्चा, सबको समान जो क्वालिटी एजुकेशन उनको मिलेगा। इसी प्रकार का लाभ होना चाहिए। जो लाइब्रेरी होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, ये तमाम चीजें होना चाहिए, सभी को होना चाहिए। तो इसी प्रकार का एक जब तक वो सिस्टम नहीं खड़ा करेंगे तो ये हो जाए या रिपीट होगा, रिपीट ना होना ये देखना बहुत जरूरी है। अगला जो संघर्ष उसको लेके होना चाहिए।